हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल सीखने जा रहे हैं। जब भी आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो उसके अंदर आपको इसी तरह इक्वेशन और डेल्टा एच की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, और कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी कि जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी कि जिसको आपने यानी एक इक्वेशन ऐसी होगी कि जिसको आपने लाना है, यानी जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, और इस न्यूमेरिकल में हम एथेनॉल जो सबसे ऊपर वाला रिएक्शन है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। और कुछ इक्वेशन हमें दी हुई हैं कि जिन इक्वेशंस की मदद से हमें ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें एथेनॉल की हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, एक बात तो आप तय कर लें जी कि जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है उस इक्वेशन के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करना, ठीक है जी। और वो बाकी जो इक्वेशन बची उसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे एक इक्वेशन पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो सिर्फ एक बार होगा। किसी इक्वेशन पर एक से जायद मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा। देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप करेंगे जी कि इक्वेशंस को नंबर दे दें। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 दे दिया। मैथमेटिकल ऑपरेशन से मेरी क्या मुराद है जी, मैथमेटिकल ऑपरेशन बुनियादी तौर पर दो मेन मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एक है पॉजिटिव यानी सम करना, और दूसरा है जी मल्टीप्लिकेशन यानी क्या करना जी, मल्टीप्लाई करना। हाँ, आप ये कह सकते हैं जी एडिटिव इनवर्स सब्ट्रैक्शन कहलाता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिवीजन कहलाता है। तो ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिनको आपको करने की इजाजत है कि या कोई नंबर पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें, या दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, या किसी को किसी से डिवाइड करवा दें। तो डिवाइड करने की तो खैर जरूरत पेश नहीं आती। तो ये वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आपको इन इक्वेशंस पे करने हैं, और इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो इक्वेशन आपकी रिक्वायर्ड है, जो डिजायर्ड इक्वेशन है, उसको लेके आना है। देखते हैं कैसे लेके आएंगे। अब हमने क्या देखा जी, सबसे पहले हमने ये देखा जी कि जो इक्वेशन है कि जो मुझे लेके आनी है उसके अंदर कार्बन मौजूद है, लेकिन कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है जी, 2 लगा हुआ है। अब मैंने तलाश किया कि मेरे पास कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर कार्बन अकेले मौजूद है, तो मुझे इक्वेशन 1 के अंदर कार्बन नजर आया, लेकिन इस कार्बन के अंदर क्या क्या मौजूद नहीं है, इस कार्बन के साथ 2 मौजूद नहीं है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है कि किसी तरह इस कार्बन के साथ 2 आ जाए, ठीक है जी। और 2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अच्छा, आगे चला मैं, तो पहला फैसला मैंने कर लिया कि इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। आगे देखते हैं उसके बाद क्या है जी। उसके बाद मैंने हाइड्रोजन को देखा। हाइड्रोजन मैंने तलाश किया कहाँ मौजूद है, इक्वेशन 2 में मुझे मिला। जो मुझे इक्वेशन लेके आ रही है उसमें हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, लेकिन इक्वेशन 2 के अंदर जो हाइड्रोजन है उसके साथ 3 नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है मेरी ख्वाहिश क्या है जी कि अब किसी तरह इस हाइड्रोजन के साथ 3 आ जाए, और 3 लाने के लिए मैंने फैसला किया है कि इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने का फैसला किया है ताकि सी के साथ 2 आ जाए, और इक्वेशन 2 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करने का फैसला किया है ताकि हाइड्रोजन के साथ क्या आ जाए जी, 3 आ जाए। आगे अगर मैं चलूँ तो लिखा हुआ है जी ऑक्सीजन। अब मैंने ऑक्सीजन तलाश करने जाऊँ तो ऑक्सीजन 1 में भी मौजूद है, 2 में भी मौजूद है, 3 में भी मौजूद है। तो भाई मैं इसके साथ तो कुछ नहीं करने जा रहा क्योंकि ये तो 3 जगह मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो शुरू के 2 फैसले किए हैं जी, कार्बन के साथ 2 लाने का और हाइड्रोजन के साथ 3 लाने का, ये 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये करने में जा रहा हूँ। मैंने लिखा जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, और इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। इस बात का ख्याल रखिएगा जब मैं इक्वेशन को 2 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी की पूरी इक्वेशन यानी हर रिएक्टेंट, हर प्रोडक्ट और इवन ये वैल्यू भी उस मैथमेटिकल ऑपरेशन का हिस्सा बनेगी, यानी उस नंबर से मल्टीप्लाई होगी। तो इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 जवाब 2 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 जवाब 2 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 जवाब 2 आ गया, और -394 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ रहा है -788। तो इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया।
अब मैं इक्वेशन 2 पे गया जिसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा और 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 जवाब आता है 3/2 लिखा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 3 जवाब क्या लिखा 3 लिखा और 286 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ रहा है 858। तो इस तरह मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया मल्टीप्लिकेशन का और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को और इस तरह इक्वेशन 2 को पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए तो मेरे पास C के साथ क्या आ गया 2 आ गया और H के साथ क्या आ गया मेरे पास 3 आ गया। तो ये मेरा पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन खत्म हुआ और मैंने नई आने वाली इक्वेशन को 4 का नाम दे दिया और आने वाली इक्वेशन को मैंने 5 का नाम दे दिया। अब जब मैं C के साथ 2 लेके आ गया और हाइड्रोजन के साथ मैं 3 लेके आ गया, तो अब मैंने क्या देखा कि जो इक्वेशन मुझे लेके आनी है उसके अंदर ये कार्बन यानी 2 मोल्स ऑफ कार्बन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किस फॉर्म में है सम की फॉर्म में है। तो यहाँ से मुझे पता लगा जी कि जो दूसरा ऑपरेशन करवाना चाहिए वो क्या करवाना चाहिए कि इन दोनों को साथ लेके आना चाहिए, इन दोनों को सम की फॉर्म में लेके आना चाहिए। तो जो मैंने अगला ऑपरेशन करने का सोचा वो मैंने क्या सोचा कि किसी तरह इन दोनों को क्या किया जाए ऐड किया जाए। तो इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 5 को मैं क्या करने जा रहा हूँ ऐड करने जा रहा हूँ, यानी इसमें मैथमेटिकल जो ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ वो क्या करने जा रहा हूँ जी एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इन दोनों को मैं ऐड करने जा रहा हूँ और ऐड करके मैं लिखूंगा जी। मैंने ऐड करके लिखा तो मैंने 2 कार्बन वैसे का वैसे ही लिखा, 3 हाइड्रोजन मैंने लिखा, 3/2 प्लस 2 ऑक्सीजन, इसको मैंने सॉल्व किया। जब एलसीएम लिया तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 7/2 ऑक्सीजन। तो दोनों ऑक्सीजन को मैंने जमा किया तो मेरे पास जवाब कितना आ गया 7/2 ऑक्सीजन आ गया। 2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, 3 वाटर लिखा। तो ये मैंने दोनों इक्वेशन को मैंने क्या करके लिख दिया जी ऐड करके लिख दिया और इन दोनों वैल्यूज को भी जब मैंने ऐड किया तो जवाब आ रहा है 1646। और यहाँ आप साइन का बड़ा ख्याल रखिएगा जी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं एडिशन तो किसी इक्वेशन के साइन तब्दील नहीं होते। जब आप सब्ट्रैक्शन करने जाएंगे तो आप सीखेंगे जी कि साइन तब्दील होते हैं नीचे वाली इक्वेशन के, तो यहाँ आपने साइन तब्दील नहीं किए। हाँ, ये दोनों वैल्यू को आपने प्लस किया है क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है जी प्लस होता है और क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव में है तो इसका मतलब है जवाब भी आपके पास क्या है जी नेगेटिव में आया है। तो ये आपके पास नई इक्वेशन आई और इसको आपने क्या नाम दे दिया जी 6 का नाम दे दिया। अब आप देखिए जी, अब आप अपनी डिजायर्ड इक्वेशन के कुछ करीब पहुंचे कि आपके पास कार्बन के पास 2 आ चुका, हाइड्रोजन के पास 3 आ चुका और दोनों किस फॉर्म में आ गई दोनों सम की फॉर्म में भी आ गई। लेकिन आपके पास जो राइट हैंड साइड पे है आप उसमें कुछ अलग मुख्तलिफ चीजें आ गई हैं। अब आपका की ख्वाहिश क्या है जी कि किसी तरह ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है जी ये तुम आपको लाना नहीं था और ये इजाफी तौर पे आपके पास आ गया, तो आपकी ख्वाहिश है कि ये किसी तरीके से यहाँ से हट जाए और इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा तलाश करना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर मौजूद है। तो आपने क्या देखा जी इक्वेशन 3 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ही मोल्स के साथ और वाटर 3 ही मोल्स के साथ मौजूद हैं और राइट हैंड साइड पे ही मौजूद हैं जी। तो इसका मतलब ये है जी कि अब आपकी ख्वाहिश है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसी तरीके से हट जाए और अगर कोई पैरामीटर आपने हटाना हो तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो क्या होता है जी सब्सट्रैक्शन होता है जी। तो अब मैंने क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट क्या करने जा रहा हूँ जी इक्वेशन 3 को 6 से सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है जी कि फ्रॉम 6 यानी जो 6 इक्वेशन है उसको कहाँ लिखा जाएगा ऊपर लिखा जाएगा। तो ये इक्वेशन मैंने कहाँ लिखी जी ऊपर लिखी और जो इक्वेशन मैंने सब्ट्रैक्ट करनी है उसको मैं कहाँ लिखूंगा जी नीचे लिखूंगा। तो ये इक्वेशन मैंने कहाँ लिख दी जी नीचे लिख दी। अब मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, क्यों करने जा रहा हूँ ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ से हट जाए और मैं जानता हूँ जी कि जब मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव साइन था तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, इसी तरह ये पॉजिटिव भी नेगेटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव भी नेगेटिव हो गया। लेकिन इस वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगी ये पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे अब डिनाई हो जाएंगे। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्व करके मैंने क्या लिखा जी 2C वैसे का वैसे ही लिखा, 3H2 वैसे का वैसे ही लिखा। 7/2 में से मैंने 3 को माइनस किया, एलसीएम लिया, जो मेरे पास जवाब आ रहा है वो आ रहा है 1/2O2। कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद मैंने क्या लिखा जी C2H5OH, इसके साथ माइनस का साइन है तो ये मैंने माइनस का साइन लिखा। लेफ्ट हैंड साइड मेरा मुकम्मल हो गया। राइट हैंड साइड पे आया, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो गई। आप
क्रॉस करके दिखा सकते हैं। वाटर के साथ वाटर कैंसिल हो गया, इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या जवाब आ गया, 0 जवाब आ गया। अब आप वैल्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं। माइनस प्लस का मतलब माइनस होता है, तो -1646 में से 1369 निकाला, जवाब आ गया 277। साइन का बड़ा ख्याल रखना है। आपने देखा जी माइनस की वैल्यू बड़ी है और प्लस की वैल्यू छोटी है, तो साइन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। अगली बार आपने क्या किया, अगले स्टेप में यहाँ पे ये C2H5OH माइनस में था, तो इसको आप राइट हैंड साइड पे ले गए, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। तो जो इक्वेशन आपको लानी थी वो इक्वेशन आप क्या लेके आ गए, और आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आ गई, जो कितनी आई है, -277 किलो जूल पर मोल आई है। तो ये न्यूमेरिकल आपने सीखा, और इस न्यूमेरिकल में आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना सीखी। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं, न्यूमेरिकल इंतहाई एहतियात से कीजिएगा, और ज़रा इसकी प्रेजेंटेशन का ख्याल रखिएगा जी, कि आप एक तरफ अपनी केमिकल इक्वेशंस चला रहे हैं और दूसरी तरफ आप इसकी थर्मोकेमिस्ट्री चला रहे हैं, यानी हीट की वैल्यू चला रहे हैं। तो इस तरह अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इस प्रेजेंटेशन के साथ, तो आपका नंबर आपके यकीनी है, और ये न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है।